शराब नीति पर किस तरीके से दिल्ली में संग्राम छिड़ा हुआ है, सियासत हो रही है, इसी पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे रुक सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी कल से रो रही है कि उनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में ऑपरेशन बोगस बन गया। उनके ऑपरेशन लोटस को मनीष सिसोदिया जी ने और आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया। जो प्रयोग उन्होंने शिंदे के ऊपर किया, वो प्रयोग सिसोदिया ने फेल कर दिया। इसलिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक विलाप कर रही है, रो रही है। महाराष्ट्र में तो प्रयोग सफल हो गया था, मध्य प्रदेश में तो टूट करके कांग्रेस के तमाम नेता हमारे पास आ गए थे, प्रयोग सफल हो गया था। कर्नाटक में तो खरीद फरोख्त करके मंत्री पद बना के प्रयोग सफल हो गया था। गोवा में तो सरकार बनाने का तोड़ने का प्रयोग सफल हो गया था। मेघालय में तो सरकार बनाने का प्रयोग सफल हो गया था। हेमंत बिस्वा शर्मा को कांग्रेस तोड़कर अपनी पार्टी में लाने का तो प्रयोग सफल हो गया था। अरे ईडी की जांच मुकुल राय पर कराकर उनको तोड़ने में तो सफलता मिल गई थी, उसको भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया गया था। लेकिन यहां पूरी की पूरी बीजेपी रो रही है, ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस बन गया, कुछ नहीं कर पाए दिल्ली में। और भाजपाइयों, अब इधर उधर की बात मत करो। तुम्हारी ये ईडी सीबीआई की जांच ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा थी, एक दबाव बनाने की कोशिश थी, दिल्ली की सरकार को गिराने का नापाक इरादा था, जिसको आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने फेल करने का काम किया। तुम्हें जितनी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना हो, जितनी जांच एजेंसियों के जरिए दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश करनी हो, गिरफ्तारी कराने की कोशिश करनी हो, कर कर देख लो, सफलता मिलने वाली नहीं है। क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है, ये आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। शराब नीति शराब नीति शराब नीति का ड्रामा कर रहे हो। जहरीली शराब से जिस गुजरात में 100 से ज्यादा लोग मर गए, आज तक उसका जवाब किसी बीजेपी के नेता ने नहीं दिया। क्यों नहीं शुरू की ईडी और सीबीआई ने उसकी जांच? आप मुझे जरा बताइए, येदियुरप्पा ने हजारों करोड़ का घोटाला किया माइनिंग में। आप बताइए, व्यापम में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, कितने बीजेपी के नेता जेल में गए, कितने बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई हुई? आप मुझे जरा बताइए। 42,000 करोड़ रुपए का डीएचएफएल ने घोटाला किया और 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया। कितने बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई हुई, कितने बीजेपी के नेता जेल में गए? क्या ईडी और सीबीआई सिर्फ सरकार गिराने के लिए, सरकार के अंदर तोड़फोड़ करने के लिए एजेंसी बन गई है, जो बीजेपी के इशारे पर नाचेगी और काम करेगी? ये चीज दिल्ली में हम लोग बर्दाश्त नहीं होने देंगे। इसलिए जो काम अब तक तुमने अलग अलग राज्यों में सरकारों को तोड़फोड़ करने के लिए किया है, उसका जवाब दो। ये ऑपरेशन लोटस जो ऑपरेशन बोगस बन गया, इसका जवाब दो। क्यों मनीष सिसोदिया के ऊपर दबाव बना रहे थे सरकार तोड़ने के लिए? क्यों मनीष सिसोदिया पे दबाव बना रहे थे बीजेपी में शामिल होने के लिए? क्यों मनीष सिसोदिया के ऊपर दबाव बना रहे थे ईडी सीबीआई के जरिए कि दिल्ली की सरकार गिरा दी जाए? आप पूरे देश में यही करना चाहते हो, यही ड्रामे चलाना चाहते हो, यही तानाशाही चलाना चाहते हो। अब तुम्हारी तानाशाही दिल्ली के अंदर हम नहीं चलने देंगे। और पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, मुद्दा शराब नीति नहीं है, मुद्दा है केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता। कैसे 3 दिल्ली जीत गए, कैसे पंजाब में प्रचंड बहुमत आ गया, कैसे गुजरात में लोकप्रियता बढ़ रही है, कैसे पूरे देश में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का मिशन सफलतापूर्वक चल रहा है। इस केजरीवाल को रोको। मोदी जी की कोशिश ये है। आम आदमी पार्टी को रोको। मोदी जी की कोशिश ये है। इनके मिशन को रोको। मोदी जी की कोशिश ये है। इनकी तमाम जनता को दी जाने वाली निःशुल्क सुविधाओं को रोको।
मोदी जी की कोशिश ये है। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं, मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, ना अब आपसे अरविंद केजरीवाल रुकने वाले हैं, ना शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। तो मुझे इतनी बात कहनी थी और मैंने पहले भी कहा था, आज भी दोहरा रहा हूं, न दूर दूर तक कोई भ्रष्टाचार हुआ था, न है, न होगा। बहुत सारी जांचें पहले भी करा चुके और इस बार का जो प्रयोग ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन बोगस बना, उसके ऊपर बीजेपी को जवाब देना चाहिए। संजय जी, एक सवाल है। पार्टी जब आई थी तो पार्टी में डिफरेंस की बात की जा रही थी और कहा था कि किसी पे आरोप भी लगे तो इस्तीफा दे देने चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या तो सुन रहे हैं आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह को, जिन्होंने कहा बीजेपी का ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस साबित हुआ। महाराष्ट्र में जो एक्सपेरिमेंट, जो प्रयोग शिंदे पर किया गया, उसे दिल्ली में सिसोदिया ने फेल कर दिया। बीजेपी इसीलिए कल से रो रही है क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट कई राज्यों में सफल हुआ, उसे दिल्ली में फेल करके दिखा दिया हमने। ईडी सीबीआई जांच केवल दिखावा है, दबाव की कोशिश है, ये कहना है संजय सिंह का। ये भी बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है कि दिल्ली में सरकार गिराने की साजिश रची गई, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। बीजेपी का जो नापाक इरादा था सरकार गिराने का, उसे हमने पूरा नहीं होने दिया। शराब नीति के नाम पर सिर्फ नाटक किया जा रहा है। जहरीली शराब पर जांच क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी के कितने ही नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन पर आखिरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं? तो कुल मिलाकर सिसोदिया पर जो संग्राम है वो लगातार तेज होता जा रहा है। संजय सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर एक बार फिर से जोरदार हमला करते हुए कहा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस साबित हुआ है। महाराष्ट्र में जो एक्सपेरिमेंट शिंदे पर किया गया था वो भले ही सफल हो गया, लेकिन दिल्ली में सिसोदिया ने उस एक्सपेरिमेंट को फेल कर दिया। बीजेपी इसीलिए कल से रो रही है क्योंकि कई राज्यों में जो एक्सपेरिमेंट उनका काम कर गया, वो दिल्ली में पूरी तरीके से फेल हो गया। दिल्ली में सरकार गिराने की नापाक इरादे थे बीजेपी के, जिससे पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली की सरकार ने फेल कर दिए। इसलिए अब ईडी और सीबीआई का दिखावा किया जा रहा है, ईडी सीबीआई की जांच का नाटक किया जा रहा है। तो शराब नीति पर बार बार जो बीजेपी कह रही है वो केवल दिखावा है। कुल मिलाकर यह कहना है आपके सांसद संजय सिंह का। सिसोदिया कांड के बाद जनता का मूड क्या है? पहला सर्वे जरूर देखेगा आज शाम 6 बजे। आप पर आरोप के बाद देश का मूड क्या है? केजरीवाल फैक्टर अब कितना पॉपुलर? सिसोदिया कांड के बाद जन भावना का पहला सर्वे शाम 6 बजे। चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत बड़े अपराधी हैं ये, तो इनको फांसी चढ़ा दो। दिल्ली की कोर्ट ने उनको बरी किया, दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। 450 फाइलों की जांच कराने के लिए सुंगलू कमेटी बनाई, 450 फाइलों की जांच कराने के लिए। बोले बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिल गया, अब तो कोई बच ही नहीं पाएगा। बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। सर्विसेज के मामले में सत्येंद्र जैन के ऊपर सीबीआई की जांच कराई, बाद में 3 साल के बाद कह दिया सीबीआई को कुछ नहीं मिला। तो आप मुझे बताइए, एक के बाद दूसरा ड्रामा, दूसरे के बाद तीसरा ड्रामा, तीसरे के बाद चौथा ड्रामा, ये जांच वो जांच। हम तो फिर अपनी पूरी पार्टी पे ही ताला लगा दें, सबको निकाल के बाहर कर दें अगर झूठे आरोप इसी तरीके से आप बेबुनियाद लगाते रहेंगे। कोई आधार नहीं, कोई बात नहीं। सरकार गिराने के लिए सीबीआई भेज दो, सरकार गिराने के लिए ईडी भेज दो, सरकार गिराने के लिए दिल्ली पुलिस भेज दो। ये तानाशाही दिल्ली के अंदर हम लोग चलने नहीं देंगे। और तरीके से आप बेबुनियाद लगाते रहेंगे। बताइए, देश के अंदर एक सरकार फ्री बिजली देती हो, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फरिश्ते स्कीम, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, निःशुल्क, बुजुर्गों की पेंशन 2 गुना, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, विधवाओं की पेंशन 2 गुना, दिव्यांगों की पेंशन 2। बताइए ना कौन सी सरकार काम करती है? यही काम हमने पंजाब में कर दिया, यही काम हम गुजरात में अनाउंस कर रहे हैं केजरीवाल जी की, यहां पे भी हम यही सब सारी नीतियां दिल्ली के जो कार्यक्रम है लागू करेंगे। बौखलाहट इस बात से बीजेपी वालों को, और कल से बिलबिला रहे हैं भाजपाई, बिलबिला रहे हैं बेचारे कि अरे बाप रे बाप, हमारा तो ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस बन गया, फेल हो गए हम तो जो प्रयोग शिंदे पे सफल हुआ, वो प्रयोग
सिसोदिया पर फेल हो गया। संजय जी, आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फ्रेश सेट ऑफ एलिगेशंस लगाया है। इसमें दो प्रमुख बात निकल के आ रही है। एक, उन्होंने नाम लिया मैन्युफैक्चरर्स का जिनको L1 लाइसेंसेस दिए गए। अब उनको जितना ड्रामा कर रहे हैं करने दीजिए, उनको जितनी नौटंकी कर रहे हैं करने दीजिए। अब उनका असली चेहरा देश के सामने आ गया। उनका मकसद था दिल्ली की सरकार को गिराना। पहला इसका जवाब दो कि जो प्रयोग तुमने हर राज्य के अंदर सरकारों को गिराने के लिए, विधायकों को खरीद फरोख्त करने के लिए किया, ये कुत्सित प्रयास, ये तानाशाही दिल्ली के अंदर क्यों कर रहे थे, इसका जवाब देना। अब बीजेपी बेईमानों की सरगना पार्टी, जिसके अंदर 5 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का ये लोग टैक्स माफ कर देते हैं, 10 लाख करोड़ रुपए बैंकों का राइट ऑफ कर देते हैं, वो हमसे सवाल पूछेंगे। वो हमसे सवाल पूछेंगे जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए कैमरे पे पकड़ा गया हो। उनके सवालों का रोज रोज अब जवाब देना हमारी कोई मजबूरी नहीं है। उनको पूरे देश को बताना चाहिए ये ऑपरेशन लोटस के जरिए दिल्ली की सरकार को गिराने और मनीष सिसोदिया को सीबीआई की धमकी देके तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे थे, इसका जवाब दो। तो आप सांसद संजय सिंह को आप सुन रहे हैं, जिन्होंने कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा दिया। और ये सिलसिला आपको बता दें उस दिन से चल रहा है जिस दिन सीबीआई की रेड हुई थी मनीष सिसोदिया के घर पर। उसी दिन से लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। और इसी कड़ी में अब संजय सिंह सामने आए और उन्होंने कहा बीजेपी का ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस साबित हुआ है। जो एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र में शिंदे पर सफल हो गया, उसे सिसोदिया ने दिल्ली में फेल कर दिया। इसीलिए बीजेपी बिलबिला रही है, बीजेपी बेचैन है। बीजेपी कल से ही इसीलिए रो रही है कि कई राज्यों में जो एक्सपेरिमेंट सफल हो गया उसे दिल्ली में पूरी तरीके से फेल कर दिया गया। दिल्ली में हम तानाशाही नहीं चलने देंगे, ये कहना था संजय सिंह का, जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा दिल्ली में अच्छी शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य लोगों को दिया जा रहा है और बीजेपी इससे परेशान है। सवाल ये भी पूछा कि बीजेपी ने कई सारे लोगों का लोन माफ कर दिया, जो बैंकों का पैसा लेकर यहां से भाग गए, उन पर क्या कार्रवाई आपने की? कितने सारे बीजेपी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन पर आपने क्या कार्रवाई की? तो ईडी सीबीआई जांच केवल दिखावा है, दबाव की कोशिश की जा रही है, आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।